इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है व्हाई द इंटरपोल नोटिस अगेंस्ट मेहुल चोकसी वॉज विड्रॉल, व्हाट चार्जेस फेसेस इन इंडिया। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। क्यों सुना है दोस्तों? नाम आपने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का सुना है इसलिए क्योंकि आपको घोटाला याद होगा। कौन सा घोटाला? तो भारत के भगोड़े थे, हीरा कारोबारी थे, पंजाब बैंक से काफी पैसे का घोटाला जो है इन दोनों के नाम पे है, यानी कि चाचा भतीजा है ना। बड़े काम का बड़ा नतीजा, बोल रे चाचा हाँ भतीजा। ठीक है, तो मेहुल चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं मेहुल चोकसी का जो नाम है वो इंटरपोल ने रेड नोटिस लिस्ट से जो है वो हटा दिया है। सीबीआई ने जो है वो कहा है कि भैया प्रत्यर्पण तो हम करा के रहेंगे, और हमारे प्रत्यर्पण मतलब वहां से अपने देश लाने में इंटरपोल का कोई रोल नहीं है। हम सीधे पहुंचेंगे कहां? जहां से मेहुल चोकसी ने जो है क्या कर लिया है, नागरिकता ग्रहण कर ली है। मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता त्याग कर दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा की जो है वो नागरिकता ग्रहण कर ली। अब ये एंटीगुआ और बारबुडा कहां है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, उनके आसपास के जो सागर हैं, द्वीप है, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, समझते रहिएगा पूरे मामले को कि पूरा का पूरा मामला है क्या। ठीक है, तो मेहुल चोकसी फ्लेड इंडिया इन जनवरी 2018 में जो है ये भारत से भागा था दोस्तों, और सीबीआई ने जो है इसके और इसके जो भतीजा था नीरव मोदी, उस पर जो है वो पीएनबी लोन फ्रॉड केस, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो लोन लिया गया था, जो फ्रॉड केस था, उसका केस इसके ऊपर किया गया था। और ही हैड देन एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एंटीगुआ एंड बाराबुडा, और इसके बाद जो है इसने बाराबुडा और एंटीगुआ की जो है वो सदस्य नागरिकता ले ली थी। इस पे बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर जो है ये मेहुल चोकसी का जो है फोटो देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 साल पहले चोकसी को जो है वो डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था, बाद में जो है उसको रिहा किया गया। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो इंटरपोल ने दोस्तों भारत के जो भगोड़े हीरा कारोबारी हैं, जिसका नाम है मेहुल चोकसी, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके नाम से जो है दोस्तों रेड नोटिस का जो लिस्ट था उससे इसका नाम हटा दिया है। मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ जो है इंटरपोल के लियोन हेडक्वार्टर में जो है अपील की थी। और जैसी जानकारी है, जानकारी में यह कहा जा रहा है कि रेड कॉर्नर नोटिस को हटाने के बाद सीबीआई ने जो है इसको क्या है, फिर से जो है इसको चुनौती दे सकती है। किसके लिए? प्रत्यर्पण के लिए, यानी कि भारत लाने के लिए। चोकसी के ऊपर जो सबसे बड़ा केस है दोस्तों वो 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का है। 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला इसने कहां से किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक से दोस्तों इसने 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसका ये आरोपी है। लेकिन फिलहाल ये अभी भारतीय पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है, ये फरार चल रहा है। मेहुल चोकसी के बारे में सीबीआई ये कहती है दोस्तों कि जब ये सारी की सारी बातें हुई, आज है दिन कल मंगलवार था दोस्तों, और कल ही की बात है, मंगलवार के दिन जब ये पूरा का पूरा नाम आया है ना कि मेहुल चोकसी को जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस से जो है इसका नाम हटा दिया गया है, तो सीबीआई ने अपनी पूरी बात की और सीबीआई ने कहा कि देखिए, हम इंटरपोल का जो फैसला है उसको सही नहीं मानते हैं। इंटरपोल का यह फैसला जो है वो सही नहीं है। रेड नोटिस जो है वो जारी कराना और उस पर उचित कदम उठाए जाने की कार्यवाही जो है फिर से होनी चाहिए, और ये फिर से हम करेंगे। दूसरी बात ये भी कही गई कि देखिए, ये नागरिकता जो है वो एंटीगुआ का ले लिया है, तो एंटीगुआ के सरकार के साथ हम संपर्क में हैं, और एंटीगुआ सरकार भी ये बात मानती है कि मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता लेने में जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो फर्जी हैं, और उसके खिलाफ एंटीगुआ सरकार के पास भी जो है वो सबूत पहले से मौजूद है। अब एंटीगुआ ने जो नागरिकता दी है और इसमें कहा है कि भैया सारे के सारे गलत फैक्ट देके जो है मेहुल चोकसी ने जो है वो नागरिकता लिया है, और पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो मेहुल चोकसी के द्वारा जो है वो क्या है, ये एक तरह से अगर हम बात करें तो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आता है ना। तो मेहुल चोकसी के ऊपर ये जो केस है, इसके ऊपर हम लोग जो है इसको बात कर रहे हैं। अब सीबीआई ने एक बात और भी कही है। सीबीआई से जब ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जब रेड कॉर्नर नोटिस से मेहुल चोकसी का नाम जब हटा दिया गया है, तो क्या मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण करा पाएंगे? क्या मेहुल चोकसी को आप भारत वापस ला पाएंगे? तो सीबीआई ने सीधे यही कहा है कि प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल के रेड नोटिस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और भारत जो लाने की जो प्रक्रिया है, इस पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर है वो मेहुल चोकसी
जो वांछित अपराधी है उसके सारे मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से देख रहा है। तो हम जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी, विदेशों में लगने वाले जो भी कानून हैं, जो भी एजेंसियां हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं और हम इंटरपोल के किसी भी चैनल्स के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं है ना। तो भारत ने जो है वो क्या किया था, चौकसी का जो है मेहुल चौकसी का जो है वो प्रत्यर्पण मांगा था, और एंटीगुआ और बारबुडा के जो भी अधिकारी हैं वो सीधे भारत से ये कह रहे हैं कि हम बहुत ही सक्रिय होकर भारत के इस मांग के ऊपर जो है विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न यही उठता है कि क्या मेहुल चौकसी का इंटरपोल के ऊपर से जो रेड नोटिस लिस्ट में नाम था, अगर वो नाम हट गया है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों, चौकसी के बारे में कहा जाता है कि चौकसी 2018 में जो है वो देश छोड़कर जो है वो भाग गया था, और 10 महीने के बाद उसके खिलाफ जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया था, और तब तक वो जो है वो एंटीगुआ और बारबुडा में जो है वो छुपा हुआ था। बाद में उसने वहां की नागरिकता ले ली, और चौकसी ने सीबीआई की एप्लीकेशन के जवाब में एक दलील दी है कि भारत के जेल में वो नहीं रहना चाहता है, क्योंकि भारत के जेलों के हालात बहुत ही खराब हैं, और मेहुल चौकसी को डर है कि भारत के जेलों में उसकी हत्या की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने अपनी दलील में बताई है, और साथ में ये भी कहा है कि उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, इसलिए वो भारत के जेलों में जो है वो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हैं। इंटरपोल ने जो रेड नोटिस जारी किया था, इससे उसका नाम जो है वो हटा दिया गया है। ये एसपी हैं, सीबीआई चीफ हैं शारदा राउत, और इन्हीं के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम जो है वो डोमिनिका पहुंची थी मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए, जो कि बैंकिंग फ्रॉड में था। तो ये सारी चीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के टॉप डिफॉल्टर्स, 10 डिफॉल्टर्स कौन से हैं, जो हैं वो डिफॉल्टर्स की पूरी लिस्ट जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, सबसे अगर देख रहे हैं, गीतांजलि रत्न नाम से दिख रहा है, जो कि 7,848 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है वो धोखाधड़ी किया है, पैसे का बकाया किया है, जो कि अभी तक इन्होंने वापस नहीं किया है। एरा इंफ्रा के नाम से एक कंपनी है दोस्तों, जिसने 5,879 करोड़ रुपए का जो है इसने बकाया किया है। एक कंपनी है REI एग्रो, जिसने 4,803 करोड़ रुपए का जो है वो धोखाधड़ी किया है। इसके अलावा एक कंपनी है दोस्तों कॉनकास्ट स्टील एंड पावर, जिसने 4,596 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। ABG शिपयार्ड, जिसने 3,708 करोड़ रुपए का जो है धोखाधड़ी किया है। फ्रॉस्ट इंटरनेशनल, जिसने 3,311 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। विंसम डायमंड्स, जो कि 2,931 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। रोटोमैक ग्लोबल, जिसने 2,893 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। कोस्टल प्रोजेक्ट, जिसने 2,311 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। जोम डेवलपर्स, जिसने 2,147 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। तो ये सारे धोखाधड़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये जो गीतांजलि रत्न आपको नजर आ रहा है, ये मेहुल चौकसी की जो है फॉर्म है, और इसने जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो धोखाधड़ी किया है। अब इंटरपोल की जो 5 मेंबर्स की कमेटी है, उस कमेटी ने जो है इस पर सुनवाई की थी, और इसे कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स के नाम से जाना जाता है। और इस लीगल कमेटी को यह अधिकार है कि वो किसी भी शख्स या आरोपी के खिलाफ जो है वो रोड नोटिस जो है वो जारी कर सकता है। ठीक है, तो CCF यानी कि आपके जो ये कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स की जो विभिन्न देशों में जो वकील हैं वो इस पर काम करते हैं। ठीक है, अब कहा यह जाता है कि मेहुल चौकसी जो है वो 51 दिन तक जो है वो डोमिनिका के जेल में रहा था, और सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें चौकसी के अलावा उसके भतीजे यानी कि नीरव मोदी का भी नाम है। चौकसी मई 2021 में एंटीगुआ से गायब होकर अपने पड़ोसी देश जो है वो डोमिनिका पहुंच गया था, और वहां उसे अरेस्ट कर लिया गया था। सीबीआई का टीम जो है वो वहां पहुंची थी उसका प्रत्यर्पण कराने के लिए, लेकिन उसके पहले ही वो ब्रिटिश कीव की प्रीवी काउंसिल से उसे राहत मिल गई थी, और बाद में उसे फिर एंटीगुआ के जो है वो हवाले कर दिया गया था। अब ये एंटीगुआ है कहां, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मैप नजर आ रहा है, आप सभी को ये मैप नजर आ रहा होगा। इस मैप को आप बड़े ध्यान से देखिए। तो आपको जो मैप नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूर्व में आपको अटलांटिक ओशियन नजर आ रहा है ना, सभी को अटलांटिक ओशियन नजर आ रहा है ना। और आपको छोटे छोटे द्वीप नजर आ रहे हैं, जैसे कि एक जगह एंटीगुआ लिखा है, और दूसरा जो है वो आपको दिख रहा है बाराबूडा। ठीक है ना। अब ये द्वीप कहाँ है, इस द्वीप को बड़े ध्यान से आप देख रहे हैं तो कैरेबियन सी नजर आ रहा है, यानी कि अगर बहुत ध्यान से अगर हम मैप को देखें तो ये कहाँ है, आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच का क्षेत्र है कैरेबियन सी या कैरेबियन सागर का क्षेत्र, जहां आपको ये देश देखने को मिलेगा। एंटीगुआ की राजधानी जो है वो कहाँ है, सेंट जॉन है, आपके स्क्रीन पर देखने को मिला। मैंने एक चीज और भी कहा, मैंने कहा कि ये एंटीगुआ से भागकर डोमिनिका पहुंच चुका था। ये मेहुल चौकसी आपके स्क्रीन पर जो है देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर हम ये पूरी की पूरी चर्चा कर रहे हैं, जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपए का
फ्रॉड का, और वो भी कहाँ का, पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले का केस जो है वो चल रहा है, जो भारत से फरार है। ठीक है, भगोड़े के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप बड़े ध्यान से देखिए, ये आपको दक्षिण अमेरिका नजर आ रहा है, ये आपको उत्तरी अमेरिका नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये आपको छोटे छोटे जो है वहां द्वीप नजर आ रहे हैं, और इसी द्वीपीय जो कि आपका अगर हम बात करें तो कैरिबियन सागर का ये क्षेत्र है, और यहीं आपको जो एक देश नजर आएगा, जिस देश का नाम हमने क्या कहा, हमने कहा इस देश का नाम एंटीगुआ और बारबुडा। लेकिन एंटीगुआ और बारबुडा के अलावा एक और देश जो कि आपको छोटा सा नजर आ रहा है, जिसका नाम है डोमिनिका। ठीक है, जहां ये क्या हुआ था, गया था डोमिनिका, और डोमिनिका में ही जो है वो क्या कर दिया गया था, इसको पकड़ा गया था, 51 दिन रखा गया था। तो अगर आपसे कभी आगे एग्जाम में डोमिनिका पूछे, एंटीगुआ बारबुडा पूछे, तो आप बहुत इजीली जो है उसका लोकेशन जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये डोमिनिका जो है पहुंच चुका था, डोमिनिका के जेल में ये 62 साल का जो चौकसी था वो यहाँ के जेलों में 51 दिन गुजारा था, और 51 दिन जब गुजारा था तो उसने दलील दी थी कि वो एंटीगुआ जाकर जो है एक न्यूरोलॉजिस्ट से जो है वो ट्रीटमेंट कराना चाहता है, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो काफी खराब है। ठीक है, तो एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिन के बाद ही अगर हम बात करें तो डोमिनिका की अदालत ने चौकसी के खिलाफ जितने भी मामले थे उस सभी को जो है वो क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर ये रेड नोटिस क्या होता है। तो दोस्तों इंटरपोल के मुताबिक अगर हम बात करें तो रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट के नाम पर एक अपील होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को ढूंढने या अस्थायी तौर पर गिरफ्तार करने की जो है वो मांग होती है। रेड नोटिस उन लोगों का नाम से जारी किया जाता है जिनका किसी दूसरे देश से प्रत्यार्पण कराना होता है। मेहुल चौकसी के केस में आपने क्या देखा कि इस समय वो दूसरे देश में है और भारत की सीबीआई उसको वापस अपने यहाँ लेके आना चाहती है, क्योंकि वो जितना पीएनबी बैंक घोटाला है उस पर उससे जवाब सवाल करना है। अब इसी के लिए जो है भारत सरकार ने क्या किया था, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस की लिस्ट से इसका नाम गायब हो गया। लेकिन अब सरकार कह रही है कि गायब हो जाए कोई बात नहीं, हम उस देश से संपर्क में हैं, हम सीधे वहां जाएंगे और वहां से उठा के लेके आएंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि रेड नोटिस जो है उन लोगों के नाम पर जारी होता है जिनका प्रत्यर्पण कराना हो, जिनका सरेंडर कराना हो, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करानी होती है। अब इसका मतलब एक चीज और आपके दिमाग में होगा कि सर क्या रेड नोटिस जो है वो वारंट की तरह होता है, जैसे पुलिस हमारे यहाँ वारंट लेकर आ जाती है, तो क्या रेड नोटिस भी जो है, ठीक है ना, वारंट की तरह होता है? तो दोस्तों रेड नोटिस जो है वो पूरी तरह से अगर हम बात करें तो वारंट की तरह नहीं होता, अरेस्ट वारंट की तरह रेड नोटिस जो है नहीं होता है। इंटरपोल के जो भी सदस्य देश हैं उनको खुद के कानूनों को देखते हुए ये तय करना होता है कि संबंधित व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार करना है या नहीं, और देशों के तरफ से दी गई जो भी जानकारी है उसके आधार पर इंटरपोल जनरल सेक्रेटरी रेड नोटिस लिस्ट जो है वो नियमित रूप से जो है वो अपडेट करता है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये जो इंटरपोल है इसमें कितने मेंबर हैं। तो दोस्तों इंटरपोल पे अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो 195 है। ठीक है ना, वर्तमान जो है वो 195 है, और 195 देश जो हैं वो इंटरपोल के जो हैं वो सदस्य हैं। आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये डोमिनिका रिपब्लिक कंट्रीज आपको नजर आएगी, है ना। ये आपका डोमिनिका है जिसकी राजधानी जो है वो क्या है, रोसोऊ है, जहां 51 दिन तक ये कैद था। आप देख रहे होंगे ये आपको क्यूबा, जमाइका, ये कैरेबियन सी का क्षेत्र नजर आ रहा है। नीचे आप देख रहे होंगे कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना नजर आ रहा है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स के देश हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ना। ये आप मैप से समझ सकते हैं। इधर आपको अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इंटरपोल के बारे में हमने कहा कि इंटरपोल में टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 195 देश जो हैं वो इसके मेंबर हैं। 1923 में इंटरपोल की जो है स्थापना हुई थी, और 2019 तक का जो सालाना बजट इसका था वो 11.50 अरब रुपए जो है वो इसका सालाना बजट था, जिसपे कि हम बात कर रहे हैं। अब इंटरपोल के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि 195 देश हैं, और कानूनी रूप से इंटरपोल जो है वो क्या करती है, रेड नोटिस जारी होने से संबंधित व्यक्ति को अस्थायी तौर पर क्या कर सकती है, हिरासत में ले सकती है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि अस्थायी तौर पर इंटरपोल क्या कर सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद जिस देश में उसे गिरफ्तार किया गया है उस देश के कानून के मुताबिक जो है वो उस पर कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में क्या होता है कि उसे उस देश को जो है हवाले या प्रत्यर्पण कर दिया जाता है जिस देश में वो वांटेड है।
ठीक है। अब पीएनबी घोटाले के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीएनबी घोटाला यानी कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक जो घोटाला हुआ था, इस पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में जो है वो मेहुल चौकसी के साथ साथ उनका भतीजा यानी कि नीरव मोदी भी जो है वो शामिल था, और इसने पंजाब नेशनल बैंक की जो मुंबई में जो ब्रांच है वहां से जो है वो 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है इन्होंने घोटाला किया था। 2011 से लेकर 2018 तक अगर हम बात करें, तो इन दोनों चाचा भतीजा ने मिलकर जो है फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए जो है ये सारे के सारे रकम यानी कि 14,000 करोड़ रुपए विदेश के एक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर जो है कराए थे। ठीक है। अब इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बवाल हुआ जब इस चीज की बात हुई कि भैया 7 सालों तक कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट से 14,000 करोड़ रुपए किसी विदेशी अकाउंट में डाल रहा है, तो उसके बारे में आज तक जो है वो पूछताछ क्यों नहीं हुई। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा बात हो गई, है ना। जब बात हुई तो भैया हुआ क्या कि भैया इनसे पैसा वैसा वसूल करो, है ना, कर्ज वसूली के लिए कर क्या रहे हो आप। तो हुआ क्या कि इनसे कर्ज वसूली हुआ नहीं, ये धीरे धीरे क्या हो गया, यहां से चंपत हो गए। अब इन डिफॉल्टर से जो है वो लोन मिलना, जो इनको लोन दिया गया है वो मुश्किल है। और यही चीज हम देखते हैं कि ऐसे कई डिफॉल्टर ऐसे हैं जिसके चलते हम क्या देखते हैं कि भारत में, जैसे कि आपने यस बैंक का आपने नाम सुना होगा, यस बैंक की स्थिति काफी खराब हो गई थी, है ना। तो इन्हीं डिफॉल्टर्स के चलते हम क्या देखते हैं कि बैंक की वित्तीय स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और ये डिफॉल्टर्स क्या करते हैं, देश का पैसा जो है वो घोटाला कर जाते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे भगौड़ों के बारे में, तो इस भगौड़े के नाम को आप जान ही रहे हैं, जैसे कि नीरव मोदी हमने कहा, आपने विजय माल्या का भी नाम सुना होगा, ठीक है। अब इन भगौड़े से क्या करती है, जो आर्थिक अपराध जो शाखा होती है वो क्या करती है, इनका संपत्ति जो है वो कुर्क करके जो है वो जहां से जितना भी वसूली हो सके वो वसूली करने का जो है वो प्रयास करती है। भारत जो है वो 1949 में जो है वो इंटरपोल का मेंबर बना था। 1947 में इंटरपोल ने जारी किया था पहला रेड कॉर्नर नोटिस, और अब तक अगर हम बात करें तो 500 लोगों के ऊपर जो है वो इंटरपोल का जो है वो नोटिस जो है, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। ठीक है। इंटरपोल के मेंबर बनने का प्रक्रिया क्या है, अगर कोई देश जो है वो इंटरपोल का मेंबर बनना चाहता है तो किन किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो किसी देश को जो है सबसे पहले दोस्तों वहां अप्लाई करना होता है, फिर इंटरपोल की जनरल असेंबली के सामने जो है वो एप्लीकेशन जानता है, जनरल असेंबली जो है वो उस पर मतदान करती है, और 2/3 जो सदस्य हैं आपके जनरल असेंबली के, उनका जो है वो परमिशन चाहिए, और मेंबरशिप अगर अप्रूव हो जाता है तो उस कंट्री को जो है वो इमीडिएट क्या किया जाता है, कंसीडर कर दिया जाता है इंटरपोल के मेंबर कंट्री के रूप में। तो ये सारी प्रक्रिया है इंटरपोल के सदस्य बनने की। ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है ये बात किया इंटरपोल के इसके ऊपर हम लोगों ने जो चर्चा की, हम लोगों ने बात किया। उम्मीद करता हूं कि ये पहला जो है वो न्यूज आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। ठीक है ना। ये पहला न्यूज है जो कि आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। क्या था ये पूरा का पूरा घोटाला, आप समझ सकते होंगे, है ना। नेहा गुप्ता, प्रखर श्रीवास्तव, राहुल गुप्ता, सत्येंद्र यादव, है ना। ये पहला न्यूज जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, पहला न्यूज जिसको हम लोग देख रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग